हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आईआईटी एडवांस में स्ट्रेट लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा इफ़ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। इससे कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ठीक। वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, इसमें याद रखिएगा। इफ़ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो रेशियो क्या हो जाता है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से दिमाग में रख सकते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक। इसी तरह से इफ़ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, तो अब यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे रेशियो हो जाएगा माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू, ठीक। अब देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ़ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज डिवाइडेड बाई अनदर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, को एक दूसरी लाइन से कोई लाइन डिवाइड हो रही है तो उसका रेशियो क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी माइनस साथ में रहेगा। अब एक्स वन वाई वन कहाँ से, यहाँ से पहले रख देंगे। ए तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, तेरी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अगला देखिए, अगर रेशियो नहीं दिया रहे तो हम लोग क्लास 10th के लेवल पे भी पढ़ते हैं। अगर रेशियो ना दिया रहे तो हम लोग एच टू वन लेमडा एच टू वन कुछ भी मान सकते हैं उसको। ये क्लियर हो गई होगी बात बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे से ट्रिक्स बताऊँगा कि क्लास 10th में लोग पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें सामने रहती दिखती नहीं। घर फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग 1,2 4,5। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये है 1,2, ये है 4,5। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये P ये Q लेते हैं, कोई दो पॉइंट लेते हैं जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 1:1:1, यानी यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। बस एक सिंपल सी एक बात कॉन्सेप्ट समझ भी, एक तरह से देखा जाए तो ये ए बी बना रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, बस बी और ए के बीच में गैप निकाल देना। बी और ए गैप यानी बी में से ही ए को माइनस करेंगे। देखिए 4 - 1 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3। 5 - 2 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3। तो 4 - 1 3/3 दैट इज कितना आ गया, 1। 5 - 2 3/3 दैट इज 1, ठीक। अब करना क्या है, 1,1 को इसमें ऐड करते चलना। देखिए 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, तो ये आ जाएगा आपका 2,3। से 2 में 1 ऐड किए 3, 3 में 1 ऐड किए 4, 3,4। बस लग गया क्वेश्चन। अब याद किया 10th के लेवल पर हम लोग क्या करते थे, इसका रेशियो 1:2 फिर 2:1 या 1:1 मान के कर देते हैं, इसे फटाक से लग जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन अगला, कर लाइन ज्वाइनिंग ए 3,4 बी 3,-2। फिर से लीजिए, ए ले लीजिए 3,4, बी लीजिए 3,-2। पी क्यू आर 3 पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, बस गैप निकालिए। देखिए 3 - 3 और -2 -4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 3 - 3 तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा -2 -4 -6/4 यानी -1.5। बस अब 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, और -1.4 में से 1.5 गया तो 2.5, ये पी पॉइंट आ गया। क्यों के लिए 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा, 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे यानी 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। आर के लिए 3 में से 0 माइनस के 3 और 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो -0.5। बस आ गया आंसर बच्चों। तो बहुत ज़बरदस्त लगा होगा आप लोग को ये तरीका। चलिए अगला एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। कभी कभी देखिए हम लोग 10th के लेवल पे हम लोग एरिया पैरेललोग्राम क्या पढ़ते हैं, एरिया पैरेललोग्राम पढ़ते हैं बेस इनटू हाइट। कभी कभी अगर दो साइड दिए रहे उसके बीच का एंगल दिया रहे, तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल, या ये एंगल प्लस ये एंगल, या ये एंगल प्लस ये एंगल, या ये एंगल प्लस ये एंगल, सब कितना होता है, पाई के बराबर होता है। अगर हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, उसका 2 टाइम्स करते तब भी एरिया पैरेललोग्राम आ जाता है।
तो अगर ये साइड ए दी है, ये साइड बी दी है, तो इसके बीच का एंगल यानी इस ट्रायंगल के एरिया का जगह हाफ ए इंटू बी साइन ए, इसे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ए बी साइन ए। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग डायगोनल दिया है, अब ये हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा D1 है तो ये D1/2, ये पूरा D2 है तो ये D2/2, इसके पीछे का थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। ठीक, अगर हम लोग साइन 180 माइनस थीटा करेंगे यहाँ पे भी, अगर मान लीजिए हाफ, ये हमारा D2/2 है, ये D1/2 है, जैसे यहाँ हमने किया हाफ D2/2 D1/2 साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी साइन थीटा ही आ जाएगा, ये भी साइन थीटा। यानी अगर डायगोनल दिया और इसके बीच का एंगल दिया रहे तो उस तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप D2/2 इंटू D1/2 इंटू साइन थीटा इंटू 4, एक का ट्रायंगल के एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। आप सब लोग को ट्रिक्स पसंद आए होंगे बच्चों। थैंक यू।